अस्सलाम वालेकुम जी। परवेज़ इलाही साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के वो मदारुल महाम हैं। उनके जो कज़न हैं शुजात हुसैन साहब, वो उसके मेरे ख्याल सब कुछ होते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने कर दिया है, अपने साहबजादे को आगे किया हुआ था। 3 साल हो गए थे, बच्चा भी खड़ा खड़ा थक गया था। लेकिन जनाब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर या मुख्तलिफ़ जवाज़ की बुनियाद के ऊपर जो मुआहदे का हिस्सा था कि दूसरी वजारत भी उनको दी जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मिलेगी, वो देने से इनकारी थे। और उनका ख्याल था कि कोई भी और बंदा जो है वो वजारत ले ले, मैं परवेज़ इलाही के साहबजादे मूनस इलाही को वजारत नहीं दूंगा। देखिए, हर पार्टी या हर ग्रुप जो होता है उसके अपने मामलात होते हैं, और वो जो बावलपुर वाले चीमा साहब हैं उनको तो वजारत मिल गई हाउसिंग की, लेकिन जनाब इनको नहीं मिली। और अब मेरा ख्याल कॉमर्स की वजारत दी गई है इनको, हाँ, सनत व तिजारत की। ठीक हो गए। मेरे ख्याल अब्बा जी के पास भी इससे मिलती जुलती वजारत थी, तभी तो यूटिलिटी स्टोर थे उनके अंडर जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो बने थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नीचे। तो उन्होंने वो बच्चे को खड़ा रखा और इसरार करते रहे, एंड फाइनली जो है वो जनाब इमरान ख़ान साहब ने उनको वो वाली वजारत दे दी है, मतलब वफाकी वजारत दे दी है। मूनस इलाही साहब जो हैं इनके वज़ीर की अनाउंसमेंट होते ही जो है वो पहले तो ये देख लेना कि जब वो हलफ उठाने गए तो ज़ाहिर अकेले थे, तो अकेले हलफ खड़े होकर उठा रहे हैं। लेकिन ऐवान सदर ने जो उसकी तस्वीर जारी की, वो तस्वीर वैसे भी जारी हो सकती थी कि जिसके पस मंज़र में हम वो तस्वीर परली तरफ से भी खींची जा सकती थी। इस तरफ से खींची गई कि सदर जो है इधर खड़े हैं, वो हलफ ले रहे हैं और पीछे दीवार है। वो तस्वीर उस दीवार के पास खड़े होकर भी खींची जा सकती थी जिसमें कुछ 4 हाजरीन भी नज़र आ रहे हों। और ये हो नहीं सकता कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपने होनहार बिरवा का हलफ उठाने ना जाएं। हर बाप के लिए जब उसका बेटा कुछ अचीव करता है तो वो बड़ा प्राइड का लम्हा होता है। ये चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो अपने कज़न के बेटे को जो है वहाँ पर ना देखने जाएँ, तो मेरा मतलब है कि इस या उनकी दीगर फैमिली वजाहत हुसैन साहब जो हैं, या वो जो स्पेन में मुकीम होते हैं, सारे कारोबार को लुक आफ्टर करते हैं सोलर वगैरह के, वो ना आए हों। ज़ाहिर एक बड़ा इवेंट था, सब आए होंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स तो आए होंगे यार। और 4 तो अरकान हैं, चौधरी ज़हीरुद्दीन से लेके चीमा तक ख़त्म हो जाते हैं, तो वो ना आए हों इस हलफ उठवाने के लिए, यकीनन आए होंगे और 4 लोग बैठे होंगे। और अगर उन लोगों की तस्वीर आ जाती तो, लेकिन अगर वो तस्वीर आ जाती तो ये कैसे साबित होता कि पीटीआई एक घटिया पार्टी है, ठीक है, या उसके मीडिया पर्सन जो हैं वो बोझने हैं, ज़हनी तौर के ऊपर माजूर है, ये कैसे साबित होता। तो खैर ये तस्वीर जारी हुई। मुझे वो तस्वीर जो है वो बदनीति के ऊपर मुश्तमिल लगी कि जो ऐवान सदर के अंदर बैठे हुए हैं ना बोझने, हाँ, वो दंदान सांस समेत, तो उन्होंने अपनी तरफ से आखिरी वक्त में भी जाते हुए कंधा मारना जो है वो, मतलब चलें गोल करके जा रहा है तो गोल कर गया भाई, वो जीत गया, तो जाती दफ़े भी उसे कंधा मार देना, कैसे तो गोल तो कर लिया। आप फुटबॉल के मैचेस में अक्सर आप देखते होंगे। एक तो ये बात है। मूनस इलाही साहब जो है जी वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो मारूफ हैं, खुले दिल के आदमी हैं। लाहौर के बाद जर्नलिस्टों को तो उन्होंने मर्सिडीज़ तक तोहफे में दे रखी हैं, और जो है वो बस मज़ीद डिटेल आप ढूंढें ना जी जाके। और NICL स्कैंडल के अंदर उनके कारनामों की एक बहार लगी हुई है, जहाँ पे उन्होंने सरकार को कई 20 अरब रुपए का थूक लगाया था। साथ में उनके मेजर वड़ाइच साहब कोई होते थे, उनके साहबजादे थे, को 3 एक बच्चे थे, बड़े लोगों के 3 बच्चे थे, तीसरा बच्चा जो था वो भजन वो उनका था। तो मैं वो मेजर वड़ाइच साहब का नाम इसलिए ले लिया कि वो रिटायर थे, ठीक, वो नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं। तो ये 3-4 बच्चों ने जो था वो क्रिसेंट बैंक जो था उसके ज़रिए सारा कुछ हुआ था। तो फिर क्रिसेंट बैंक को लपेट लपाट के हमने बेच दिया था, बैंक ऑफ पंजाब को थमा दिया था। बैंक ऑफ पंजाब ने वो बैंक अपने अंदर जाम कर लिया था। तो उस वक्त हम चीफ मिनिस्टर होते थे कि नहीं होते थे, मेरे ख्याल ताज़ा ही हटे थे, ठीक है। तो लेकिन वो क्रिसेंट बैंक का नामो निशान ही मिट गया। तो वो जो था
मेन बुलेवार्ड के ऊपर जहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब का दफ्तर है, वो बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग नहीं थी, वो मेरे ख्याल उस बैंक की थी, क्रिसेंट बैंक की था ना, हाँ शायद। तो उसके ज़रिए ये फ्रॉड हुआ था। बहुत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के कि इनसे रकम वसूल की जाए, वो बिल जो था वो फारग कर दिया था। मौसूफ कैद में रहे थे, लेकिन उनकी गुडविल इतनी थी कि रातों रात उनके घर को सब जेल करार दे के उन्हें घर पे मुकीम कर दिया गया था। वैसे वो घर में टिकते नहीं थे। खाकसार ने इन आंखों से उनको उस वक्त भी मेन बुलेवार्ड के ऊपर जाते हुए देखा, और उन्होंने कोई तकल्लुफ़ नहीं किया हुआ था, शीशा वीशा भी खुला था। बस मैं मोबाइल पकड़ते पकड़ते रह गया कि तस्वीर बना लूं, लेकिन वो उतनी देर में करके निकल गए। तो वो जो था वो उनके कारनामा के अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी पिछले दिनों एक ऑफशोर कंपनी भी उनके नाम से, पुरानी जो पाकिस्तान में जुर्रत है किसी की। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जो ज़हूरुल्लाह जो थे ना, वो ज़हूरुल्लाह इनके परवेज़ लाई साहब के वालिद साहब थे ना, तो उन्होंने एक अखबार ख़रीदने का ऐलान कर दिया। तो मेरे जैसे लोग जो थे वो उनको समझाने पहुंचे कि चौधरी साहब की करने लगे हो अखबार, तुहाडे वास दी गल नहीं। तो उन्होंने ना आगे से कहा कि देखो तनख्वाह तो मैं अब भी देता हूं सबको। तो मैंने सोचा कि अखबार ही क्यों ना खरीद लूं। तो बड़ी मुश्किल से उनको बाज किया गया। चौधरी साहब के बारे में भी एक और लतीफ़ा है कि चौधरी साहब से ना कोई डोनेशन लेने गए बच्चे जो टूर्नामेंट्स वगैरह कराते हैं, तो चौधरी साहब ने कहा कि वो मेरा भी कोई मेमोरियल शमोरियल करा छो ना। तो उन्हें बताया बच्चों ने कि सर वो जो फौत हो जाए उसका मेमोरियल करवाते हैं। तो खैर चौधरी साहब ने कहा मैं सबको जो है वो तनख्वाह देता हूँ। वो मंथलियाँ लगी हुई थी जर्नलिस्टों की, यानी पुराने ज़माने के खिदमतगार हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने अपने वालिद साहब की ये वाली रवायत जो है उसको ताज़ा रखा, ना सिर्फ ताज़ा रखा बल्कि कंटिन्यू किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है उनका जो है इस हवाले से एक पूरा वर्चुअल दस्तरखान चलता है। मुझे याद है कि इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट के फ़ौजी अफसर बच्चे की शादी थी, तो ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हमारे जैसे ही फांक होंगे। तो वो जब दूल्हे के लिए गाड़ी का वक्त आया तो पता चला कि वो जो गाड़ी उनके दोस्त ने लेके आनी थी, वो दोस्त को कोई और काम पड़ गया है, तो वो मतलब कि उनके घर में कोई मसला हो गया, तो वो नहीं आ रहे। तो अब क्या किया जाए? तो हमारे वो जो जर्नलिस्ट बुजुर्ग थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने परेशान होकर चौधरी साहब को फ़ोन किया। तो चौधरी साहब ने कहा कि बारात कितने बजे? उन्होंने कहा जी तकरीबन 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद 2 मर्सिडीज़ जो थी, ये बात है आज से कम 24-25 साल पहले की, वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर पहुंच गई। तो उन्होंने कहा जी वो बाहर गली से बाहर ही खलोतियाँ ने, क्योंकि अंदर नहीं आ सकती हैं, गली छोटी में घर था ना उनका। तो फिर हम वो दूल्हे की बारात जो थे उसमें लेके गए। ये इस्लामाबाद पिंडी का वाक़या है। अब वो साहब भी बहुत बड़े अफसर बन गए होंगे और बड़ी अहम जगह के ऊपर उनकी तकर्री होगी कि तो फिर सानू ना चूक लें कि इन्हें मेरी शादी का वाक़या फिर बयान कर दिया। तो खैर ये रवायत है जी उनकी, ताबिंदा और दरख्शिंदा रवायात हैं चौधरी साहब की, कि वो जर्नलिस्टों को रातब डालते हैं हर महीने बहुत सारे जर्नलिस्टों के घरों के अंदर। और ये बर बनाए ओहदा होते हैं, न्यूज़ एडिटर के इतने हो गए, चीफ रिपोर्टर के इतने हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो वो भिजवाते हैं जी। अब टीवी का दौर आ गया, तो टीवी के अंदर भी बहरहाल वो इसी तरह के करते हैं। बहुत से जर्नलिस्ट जब बेरोज़गार होते हैं तो ये इनको अपने पेरोल पे ले लेते हैं, और जब वो फिर उनको नया रोज़गार लग जाता है तो अगर वो कोई गैरतमंद हो थोड़ा सा, तो वो कहता है कि सर मेरा रोज़गार लग गया, आपने मेरी बेरोज़गारी निभाई है तो बहुत शुक्रिया। और अगर कोई गैरतमंद हो तो ये कहता है कि अगर ज़रूरतमंद होए तो वो चुप कर जाता है कि चलो आ रहे हैं तो आने दें, तो ये भी जाने देते हैं। मतलब 50,000 से लेके तो 1.5-2 लाख तक ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के हवाले से, कैटेगरीज़ के हवाले से वो करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर फ़ख्र का इजहार भी करते हैं, और ख़ास तौर पे जो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के लोग जो हैं, और वो प्योरली क्रूड किस्म का अस्करी बयानियाँ लेके पाए जा रहे हों जर्नलिस्ट, मेरा ये दावा है उनके जाके वो देख लीजिएगा, उनके घर में चौधरी साहब से कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो चौधरी साहब जो हैं वो अच्छी रवायात के हामिल हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मतलब कि उनकी जो बड़ी बात है, मतलब कि बड़ी अजमत है, वो ये है कि वो उसी को देते हैं जिसने लेना हो।
जिन्हें अगों बेइज्जती करनी होवे और बाहर निकल के वीला कर देना होवे उन्होंने नहीं देंदे ना कभी ऑफर कर दें। ठीक, तो ये उनकी मर्दम शनासी है ना, वो पहचान लेते हैं कि ये बंदा गैरतमंद है या ज़रूरतमंद है, तो वो उसको ही देते हैं। तो वो जी अब देखिएगा मुनिस लाई साहब की जो कवरेज होगी अब मीडिया के ऊपर आपको बताएगी कि अब्बा जी ने कितनी नस्लों की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और दादाजी जो है वो किस किस को नवाजते रहे हैं, वो कवरेज बोलेगी। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अखबारात के सफ़ों से उछल उछल के आपके मत्थे पे लगेगी और वो जो होगी कवरेज, मीडिया कवरेज, वो आपको हर खबरनामे के अंदर वो जो इन्वेस्टमेंट है अब्बा जी की और अब्बा जी के और दादाजी की वो लगेगी। ठीक है, तो दादे से पोते तक का सफ़र मुकम्मल हो गया। चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब का जो पोता है वो वफाकी वज़ीर बन गया है और उसने काबीना के अंदर हलफ उठा लिया है। उनके हलफ उठाने के वक्त नवाज शरीफ साहब, उनके हलफ उठाने के वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जिनकी काबीना को उन्होंने हलफ उठाया वो भी मौजूद नहीं थे। तो बुनियादी तौर पे चौधरी साहब जो हों वो बेइज्जती सिर्फ बड़े लोगों से ही करवाते हैं, बाकी लोगों से नहीं करवाते। तो अब मुझे नहीं पता ये वो बेइज्जती उन्होंने कैसे ठंडे पेटों बर्दाश्त कर ली है। हो सकता है बच्चे की ज़िद हो कि नहीं मैं वज़ीर बनना, हाँ मैं वज़ीर बनना है। अदरवाइज़ इस तरह का जो बेइज्जती होती है वो चौधरी साहिबान जो हैं वो ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने के जो मालकान हैं, जो उनको इस्तादा करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं, डेफिनेटली उन्होंने ही चौधरी साहब को ये चीज़ कबूल कर लेने के ऊपर तैयार किया होगा। मैंने कहा थोड़ा सा माजी को याद कर लिया जाए। हो सकता है NICL जिसके साथ फ्रॉड हुआ था, जिसको सस्ते दामों प्लाट ख़रीद के महंगे दामों बेच दिए गए थे, कौम का बहुत बड़ा सासा है नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हो सकता है उसके पैसे जो थे वो बरामद हो जाएं इनके वज़ीर बनने से। ठीक है, वो अभी तक तो बरामद नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पड़ा हुआ है कि इनसे रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा करवाए जाएं। दरमियान में इतनी हुकूमतें गुजर गई, जब नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की हुकूमत गुजर गई, लेकिन वो तो हो सकता है जी आप कुछ ख्याल आ जाए कि हम वजारत इंजॉय कर रहे हैं तो कौमी ख़जाने के ये पैसे भी वापस कर दें। ठीक, लेकिन आपने मीडिया पे नज़र रखनी है और देखना है कि हेडलाइनें कौन किस अखबार के अंदर लगाता है और मीडिया के अंदर जो बुलेटिन चलते हैं उनमें मुनिस लाई की खबर कितने नंबर पे चलती है और कितने सेकंड की चलती है। ये उनके अब्बा जी और दादाजी की इन्वेस्टमेंट होगी। बहुत मुबारक हो चौधरी साहब आपको भी और मुनिस लाई साहब आपको भी वजारत का हलफ उठाना, चलें जिस कीमत पे भी सही। अल्लाह आपको आसानी अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।